सो हेलो एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आज एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक स्क्रिप्ट से होती है, जहाँ पर हमें इस स्क्रिप्ट की मेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है शेंग जुआन, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से होती है और वो एक किंग के यहाँ पर मेड की जॉब करती है। और फिर हमें मेल लीड को दिखाया जाता है जो यहाँ का प्रिंस होता है, जिसका नाम होता है हैंक। और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर राजा होता है, जो किसी की भी हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और ऐसे ही इन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और फिर वैसे ही हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम होता है शेंग जुआन, वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है और वो ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि ये क्या बकवास है। और तभी वो अपनी असिस्टेंट की तरफ देखती है और उसकी असिस्टेंट उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर फीमेल लीड का नाम शेंग जून रखा हुआ होता है, जो हमारी रियल फीमेल लीड का भी नाम होता है। और शेंग जून इस प्रोडक्शन कंपनी की मालिक होती है और वो यहाँ की बॉस है। तो यहाँ पर शेंग जून उससे कहती है कि अगर तुमने इस स्क्रिप्ट में फीमेल लीड का नाम मेरे नाम से रखा है, तो उसके अंदर मेरे जैसा कैरेक्टर भी रखो, क्योंकि मैं कोई गरीब और लाचार लड़की नहीं हूँ। और स्क्रिप्ट में तुम्हें इस तरह लिखना चाहिए था कि एक बहुत ही ज़्यादा जाबाज लड़की थी, जिसने एक क्रूर राजा को मार के सभी प्रजा को आज़ादी दिलवाई। तभी शेंग जून से सभी लोग कहते हैं कि मिस शेंग, क्योंकि सभी लोगों को आजकल रोमांटिक और ऐसी ही स्टोरी ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए हमने स्क्रिप्ट को ऐसे रखा हुआ है। और वो लोग शेंग से कहते हैं कि आप इस स्टोरी को कंटिन्यू पढ़िए, एंड तक पढ़िए, ताकि आपको इस स्टोरी लाइन में पता चले। तो शेंग कहती है कि ये इतनी बकवास स्टोरी है कि मुझे इसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा, और वो वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे रेडियो पे भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है। तभी हमें एक टूटते तारे को दिखाया जाता है, जो तेज़ी से शीन के कार की तरफ जा रहा होता है। और तभी शीन का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हमारी स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर शीन ने किसी के चेस्ट पर हाथ रखा हुआ होता है और वो कहती है ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तभी शीन अपनी आंख खोलती है और वो देखती है कि वो किसी लड़के की गोद में सोई हुई है। ये देखकर वो जल्दी से उठती है और अपने सामने देखती है कि दो लोगों की लाशें वहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी उसके कपड़ों में छुपा हुआ चाकू उसके कपड़ों में से निकलकर बाहर गिरता है और ये देखकर वहाँ खड़ा एक इंसान ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि हत्यारा। और इसे देखकर शैन कहती है कि जाओ तुम यहाँ पर। और तभी राजा सभी को हुक्म देता है कि इसे मार दीजिए। और यहाँ शीन के गले में दो तलवार लाकर रख दी जाती है। और यहाँ लास्ट बार राजा उससे पूछता है कि क्या तुमने ही इन दोनों को मारा है। पर यहाँ पर शीन कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो बार बार जाओ को ही बुला रही होती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी सभी सिपाही उसका मुंह बंद करवा देते हैं और उसका गला काट देते हैं। और यहाँ पर शीन को कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर हमारी स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाती है और फिर से हमें एक समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बोट में शीन बेहोश पड़ी हुई होती है। और वहाँ पर एक इंसान होता है जो शीन से कहता है कि तुम अपने मिशन में फेल हो गई। तभी शीन की आंख खुलती है और वो सोचती है कि ये कितना ज़्यादा बकवास सपना था। तभी उसके सामने बैठा हुआ इंसान उससे कहता है कि ये एक सपना नहीं है। तभी शीन उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो। तभी वो इंसान कहता है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट की बुक में फंसी हुई हो, जिसका नाम है बर्निंग लव, और तुम यहाँ की मेड लीड हो और तुम्हें ही अपना मिशन कंप्लीट करना है और उसके बाद ही तुम इस बुक से बाहर निकल सकती हो। तो शैन उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो इंसान कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो फिर तुम इसी बुक में फंसी रह जाओगी। तभी वो इंसान कहता है कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस किंग को मारना है। तो शिन कहती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी वो इंसान कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस की ये बात है। जिस बात से शिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस इंसान को बोट से नीचे गिरा देती है। और फिर वो बोट लेकर जाने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूँगी। और फिर कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पर शिन किंग की गोद में लेटी हुई होती है और वो सोचती है कि इस बार उसे चौकन्ना रहना है।
और फिर वो धीरे से किंग की गोद से खड़ी होती है और वो अपने एक हाथ का चाकू छुपाते हुए उसको ग्रीट करने लगती है। तभी उसके दूसरे हाथ में जो चाकू होता है वो भी कपड़ों से बाहर निकल कर गिरता है। ये देखकर शीन डर जाती है कि अब वो फिर से फंस गई और यहाँ पर फिर से शीन के गले पर 2 तलवार लाकर रख दी जाती है। तभी जाओ उसे कहता है कि तुम कैसे बोल सकती हो, तुम तो गूंगी थी, मतलब तुम इतने टाइम से गूंगे होने का नाटक कर रही थी। तभी शीन सोचती है कि उसने पूरी बुक पढ़ी ही नहीं है, इसलिए उसे इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी शैन जाओ से कहती है कि मेरे बाबा ने एक नुस्खा मुझे भेजा था, जिसकी वजह से आज मेरी आवाज़ वापस आ गई है। और यहाँ शैन राजा से अपनी जान की भीख मांगती है। तभी हैंक उसे एक चांस और दे देता है और फिर शीन बेहोश होने का नाटक करती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शैन सो रही होती है। तभी 2 मेड बात कर रही होती है कि ये जब जग जाए तब उसे 3 बाल्टी भरे हुए कपड़े धोने के लिए दे देना। ये सुनकर शीन वापस बेहोश हो जाती है। तभी उस मेड को लगता है कि शीन एक्टिंग कर रही है, इसलिए वो जाकर उसे चींटी काटती है। पर फिर भी शैन कोई रिएक्शन नहीं देती, इसलिए वो मेड शिवली से कहती है कि ये जब भी उठ जाए तब उसे कह देना कि कपड़े धो दे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ हैंग के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो सुनता है कि हैंग आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो आज संगीत में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो सभी संगीतकारों को गुस्से में बाहर भगा देता है। ये देखकर जाओ सभी लोगों से कहता है कि अगर आज हम किंग को खुश नहीं कर पाए तो वो हमें मार डालेंगे। तभी वो सोचता है कि किंग को किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। तभी वो शैन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि किंग ने आज तक कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं दिया है, पर किंग ने शैन को दूसरा मौका दिया है, इसलिए वो शैन को बुलाकर लेकर आता है और वो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को आज राजा का मनोरंजन करना है। और फिर सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ बारी बारी से सभी लोग राजा का दिल बहलाने की कोशिश करने लगते हैं, पर राजा फिर भी खुश नहीं होता। तभी जाओ शीन को इशारा करता है कि अब तुम जाकर राजा का मनोरंजन करो। तो शीन जाओ को इशारे में कहती है कि उसे डांस करना नहीं आता, पर जाओ उसे कहता है कि अगर तुमने डांस नहीं किया तो राजा तुम्हें मार डालेगा। और ऊपर से वैसे भी शीन ने बहुत ही ज्यादा बकवास मेकअप किया होता है और फिर वो जोकरों की तरह डांस करने लगती है, जिसे देखकर हैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से बाहर भाग जाओ। ये देखकर जाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो शैन को लेकर हैंक के पैरों में गिर जाता है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी हैंक सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बाहर चले जाओ। तो ये सुनकर वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं। तभी हैंक कहता है कि जाओ तुम यहीं पर रुको और फिर वो जाओ से कहता है कि मुझे अब शांति चाहिए, इसलिए तुम अब किसी को भी यहाँ पर लेकर मत आना, मुझे अकेला रहना है। और फिर जाओ बाहर जाकर शैन को डांटने लगता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिर हमें हैंक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है कि वो भरी बारिश में कहीं पे जा रहा था। तभी एक शूटिंग स्टार उसके सामने आ गया और वो बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आँख खुली वो पिछले दौर में आ चुका था और उसे ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए उसने शैन को एक और मौका दिया। तभी शैन उसे कहता है कि तुम पिछले जमाने में नहीं आए हो, तुम एक बुक के अंदर फंसे हुए हो और तुम इस बुक से तभी निकल सकते हो जब तुम यहाँ का मिशन कंप्लीट करोगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि हैंक और शैन दोनों ही इस बुक में फंसे हुए हैं। और फिर हमें शैन को दिखाया जाता है जहाँ पर शूली उससे कहती है कि राजा बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और कितने टाइम से यहाँ की सभी मेड यहाँ पर फंसी हुई है। ये सब कुछ वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है और वो शैन से कहता है कि तुम्हें राजा की सेवा के लिए आना होगा। तो शैन उसे मना कर देती है। तभी जाओ उसे कहता है कि क्या तुम्हें मरना है। तो शैन उसे कहती है कि वो आ रही है और फिर वो सोचती है कि वो अपने साथ एक चाकू लेकर जाएगी ताकि वो अपना मिशन कंप्लीट कर सके। और फिर हमें हैंक को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसकी बहन को भी दिखाया जाता है, पर हैंक को डांस देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो उस लड़के को नाचने से मना कर देता है। तभी शैन हैंक को चाय देने के लिए जाती है और अपने कपड़ों में छुपाया हुआ चाकू निकालकर हैंक को मार देती है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ शैन अपने मन में सोच रही होती है और फिर वो हैंक को चाय देने के लिए जाती है। तभी वो लड़की आकर उसके हाथ से सब कुछ छीन लेती है और फिर वो खुद ही हैंक को चाय सर्व करने के लिए जाती है और वो जाकर हैंक के पास बैठ जाती है और हैंक से माफ़ी मांगती है कि वो अपने डांस से हैंक को इम्प्रेस नहीं कर पाई। और फिर वो धीरे से अपने सर में हाथ डालती है और एक नुकीली चीज़ हैंक को जैसे ही मारने के लिए जाती है, तभी हैंक का बॉडीगार्ड उसका गला काट देता है। ये देखकर शैन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सोचती है कि अच्छा है कि उसने ये हरकत नहीं की,
वरना उस लड़की की जगह आज उसकी लाश पड़ी हुई होती। तभी हैंक की बहन बोलती है कि ये इस मंथ का 22 बार हो रहा है कि हैंक को किसी ने मारने की कोशिश की है। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जो सोचती है कि अगर उसका बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं होगा तभी ही वो उसे मार सकती है, तब तक वो उसे कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो हैंक के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और यहाँ हैंक अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि वो किस तरह उसे इम्प्रेस करे। और वो यहाँ पर शैन की बात कर रहा होता है क्योंकि ज़ैंग शेन ने उसे कहा होता है कि उसका मिशन ये है कि वो शैन को इम्प्रेस करे और उसके प्यार के जाल में फंसाए। और यहाँ दोनों का मिशन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अपोजिट होता है, जहाँ शैन को हैंक को मारना होता है और हैंक को शैन को सच्चे प्यार में गिराना होता है। अब दोनों में से कौन इस बुक में से बाहर निकलता है ये हमें इसके आगे के एपिसोड में पता चलेगा। ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है, इसलिए जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं वैसे ही इसे एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।